बीजेपी के पक्ष में नजर आए। जगदीश ठाकुर जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, हमारे साथ फिलहाल गुजरात के यहाँ पर मौजूद हैं। जगदीश ठाकुर जी, पहला रिएक्शन आपका ट्रेंड्स को लेकर? ट्रेंड्स जो भी चल रहा है और जो भी एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो एग्जिट पोल खोटे साबित होंगे। गुजरात में जिस तरह से हम कांग्रेस ने जो इश्यू की लड़ाई लड़ी, जो महंगाई की बात थी, किसानों की बात थी, पेपर फूटने की जो घटनाएं घटी, उसमें 50 लाख नौजवान आहत रहे, सरकारी कर्मचारी वगैरह का जो गुस्सा था वो पूरी बात को लेके कांग्रेस। लेकिन ट्रेंड्स में वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? अगर आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, ट्रेंड्स में देखिए ना कितना डिफरेंस है। अभी तो ये पहला दूसरा राउंड ही चल रहा है, 14-15 राउंड अभी बाकी है, देखो क्या होता है। कॉन्फिडेंस कैसे? क्योंकि एग्जिट पोल्स भी हमने देखे हैं, ट्रेंड्स भी हम लगातार देख रहे थे कि पूर्ण बहुमत मिलती हुई यहाँ पर बीजेपी को नजर आ रही है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस इसीलिए कि 6 महीने से पूरे गुजरात के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी कनेक्ट रही है। गाँव में धरातल पे, जीरो ग्राउंड पे हमने मेहनत की है, डोर टू डोर हमारा कैंपिंग रहा है और जिस तरह का प्रजा का रिस्पांस मिल रहा था, पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा था, उसी हिसाब से हम बोलते हैं कि लोग हमारे साथ। लेकिन पिछली बार के मुकाबले भी ट्रेंड्स में भी अभी 41 तक ही आप कहीं ना कहीं सीमित नजर आ रहे, 77 तक भी नहीं पहुंच पा रहे। मैंने कहा ना, अब तो पहला ही राउंड चल रहा है, देखिए भी तो 14-15 राउंड। हिमाचल से उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, सब जगह कांग्रेस सरकार बनाएगी, दोनों जगह पे। अच्छा, 14-15 राउंड अभी बाकी है, लेकिन अभी के हिसाब से 136 पर इस वक्त जो है बीजेपी आगे चल रही है, 28 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है। उधर अगर हिमाचल की बात करें तो 68 की 68 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और उसमें देखा जाए तो 31 पर जो है वो बीजेपी आगे चल रही है और 35 पर कांग्रेस आगे चल रही है। यहां पर जो है रिवाज बदलता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। अमिताभ जी, छोटी सी कहानी पुरानी 2017 की छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। 2 बजे अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गोवा का रिजल्ट आ चुका था, यूपी का रिजल्ट आ चुका था, सब ने सवाल पूछे। गोवा में 12 सीट आई थी, सब उम्मीद छोड़ चुके थे। एकाएक मुझे सवाल पूछने का मौका मिला, मैंने पूछा गोवा में आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस जागी, फटाफट दिग्विजय सिंह को भेजा, कहते कहते 32-34 हो गया। जब तक तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये अंतर रहा तो फिर कांग्रेस को अभी से सारे लोग गुजरात से निकाल। शांतनु कह रहे हैं अन्य को बीजेपी में जोड़ लीजिए। बीजेपी में काउंट करिए आप हिमाचल में, जैसा उन्होंने कहा तो वो 32-34 तो 34-34 ही काउंट करूंगा मैं। जी जी, ये कह रहे हैं अन्य जो है बीजेपी में जोड़िए, तो क्या अन्य जो है हमेशा अमित शाह के होते हैं? उनके जान पहचान अच्छी है, राजनीतिक पुरानी राजनीति है, वो तो पता लग जाएगी। सीट से क्या, देखिए वो सरकार बनाते समय सीट ये कह रहे हैं अन्य जो है बीजेपी के रिवेल है, कौन सा सीटें बताएंगे? हाँ, ठीक। आदित्य आकृति, ये मैं कह रही हूँ, लोकतंत्र में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को एक पार्टी से जोड़ के देखना मैं कहूंगी बहुत गलत बात है। वो इंडिपेंडेंट खड़े इसीलिए हुए हैं, एटलीस्ट इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो रेबल बीजेपी के ही है, वो बीजेपी के रेबल है, वो घर वापसी की बात है, तो फिर तो शायद कांग्रेस के साथ जाएंगे ना, क्योंकि उनका तो 36 का आंकड़ा होना चाहिए। तो इतना कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छी। कौशिक जी, सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी यदि 12-13 सीटों पे आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। मुझे अरे सुन तो लीजिए महाराज, क्या चिंता कर रहे हैं? तो जश्न मनाने का इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। कल से लेके आज भी जश्न मनाएगी वो, क्योंकि जाके गुजरात के गढ़ में इस तरह से बढ़त बनाना एक मजबूत। कांग्रेस को डेंट किया है बहुत, किसी को डेंट करे उससे कोई मतलब नहीं है। कल तो बीजेपी को हटाया ना, बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया कांग्रेस को डेंट करके। कल तो बीजेपी को कल हटाया ना ये लोग। तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों को उससे फायदा। क्या इनका एक ही मकसद है, कांग्रेस खाओ देश बचाओ। तो ये आप ही के लिए काम कर रहे हैं ना? मतलब फिर नहीं, ये काम तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हमको जरूर फायदा पहुंचा देते हैं, कांग्रेस को। अच्छा, शालिनी नाच गाना